हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मिसcellaneous एक्सरसाइज 1 के शेष सवाल जो ऑप्शनल हैं उसको हल करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि a इक्वल टू 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो, जो सतुल्य और सममित हो किंतु संक्रमक नहीं हो, उनकी संख्या कितनी है? एक सेट 1 2 3 दिया है और जिसमें एक रिलेशन है 1 2 और 1 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3। हम देखते हैं इसमें ए क्रॉस ए कितना आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3। टोटल इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे और इसमें दिया गया है चूंकि संबंध स्वतुल्य व सममित है, स्वतुल्य व सममित है किंतु संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ये दिया गया है स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रमक नहीं है तथा इसलिए आर इक्वल टू स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 होना आवश्यक है। अभी तो ये स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है और इसमें तो दे दिया 1 2 और 1 3 है। इसमें 1 2 है तो सममित होगा तो 2 1 भी होगा और 1 3 है तो सममित होगा तो 3 1 भी होगा। अब चेक करते हैं ये स्वतुल्य और सममित है, जितना लिखा गया स्वतुल्य और सममित है। चेक करते संक्रमक की जांच करते हैं। तो ये तो स्वतुल्य सममित संक्रमक है, लेकिन यहाँ से 1 2 है 2 1 1 2 1 है 1 1 है, फिर 1 3 3 1 फिर 1 1। तो ये तो सम ये संक्रमक भी हो गया। कार्य संक्रमक नहीं हो, कुछ इसमें बढ़ाया जाए जिससे ये संक्रमक ना हो। देखते हैं 1 2, अगर 2 3 बढ़ा देंगे तो 1 3 हो जाएगा। इसके संक्रमक किंतु संक्रमक ना हो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 दिया है और 1 3 दिया है। और इसमें संक्रमक की जांच करना हमको, देखते हैं इसी में चेक करते हैं। देखिए यहाँ 3 1 है और यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 2 नहीं है, तो इसी से हो जाएगा हमारा। 3 1 है 1 2 है 3 2 इसमें नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं है। यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 3 1 3 1 1 2 belongs to R implies that
3 2 does not belongs to R। तो ये संक्रमक नहीं है। लेकिन अब हम कहा है कि ऐसे संबंधों की संख्या कितनी होगी। कल्पना करें कि इसमें हमने जो लिखा है 1 1 2 2 3 3 लिख लिया, 1 2 लिख लिया, 2 1 लिख लिया, 1 2 लिख लिया, 2 1 लिख लिया, और फिर 1 3 3 1 1 3 लिख लिया, 3 1 लिख लिया। अभी बचा हमारा 2 3 2 3 बचा, और 3 2 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें हो गया, 2 इसमें, 9। तो इसमें से अगर मान लो हम कोई भी एक डाल दें, 2 3 डाल दें, तो 3 2 उसमें डालना पड़ेगा, और जब तीनों पड़ जाएगा तो ये सतुल्य सममित संक्रमण तीनों हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा सिर्फ एक ही संबंध है और कुछ इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो कौन सा इसमें होगा? ए वाला, पार्ट ए, एक। तो उचित संबंधों की संख्या 1, ये सही है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी ए इक्वल टू 1 2 3, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। अब इसमें तुल्यता संबंध का मतलब सतुल्य सममित संक्रमक तीनों है। सतुल्य सममित व संक्रमक है। ये 17। और इसमें केवल 1 2 दिया है। परंतु दिया है, तो चूंकि सतुल्य सममित संक्रमक तीनों है, तो चेक करते हैं। सतुल्य के लिए ये जरूरी है, सममित के लिए 1 2 दिया, 2 1 होना चाहिए। असंक्रमक चेक कर लेते हैं, 1 2 2 1 1 1, और बाकी है 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 यही है। तो ये बन जाएगा, ये तीनों है। तथा आर बराबर है, और ट्राई करते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 दिया ही है, 1 2, अगर 1 2 दिया सममित के लिए 2 1 होगा, 1 2 दिया 2 1 होगा। अब देखते हैं क्या बचा। हमने इसमें 5 लिख लिए, 4 बचे हैं। कौन कौन से? 1 3 बचा है, 3 1 बचा है, और 1 3 3 1 अभी हमने लिखा था, तो वो तो संक्रमक होगा नहीं, तो इससे नहीं काम चलेगा। 1 3 बचा था, 3 1 बचा, अच्छा 2 1 2 1 तो लिख चुके, 2 2 हो गया, 2 3 बचा है, 2 3 बचा, और तो 3 2 भी होगा इसके साथ, 3 2 भी नहीं लिखा, 2 3 3 2, 3 1 1 3 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3, ये 4 बचे हैं। 5 हो गए, 4 बचे हैं, इसमें से कोई एक रखते हैं। तो 1 3 और 3 1 पर तो संक्रमक नहीं होगा, अभी हमने सिद्ध किया था, तो इसको नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं। 2 3 2 3 और 3 2, देखते हैं। तो यहाँ से करते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3, इसमें 1 3 नहीं है, 1 3 होना जरूरी है, और 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा। तो सब आ गए, चारों आ गए, और सभी आ गए, इसके बाद और संबंध बन नहीं सकता है। तो इसमें 2 ही संबंध आएंगे
जो सतुल्य सममित और संक्रमक दोनों होंगे, तो इसका विकल्प है बी, दूसरा वाला। इसमें टू सही, दो संबंध बनेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। मान लीजिए कि एफ आर टू आर है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1 यानी 1 होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, और 0 होगा जब एक्स इज इक्वल टू 0, और -1 होगा जब एक्स इज लेस देन 0, और जी आर टू आर है जी एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। क्या फॉग और गॉफ अंतराल 0 1 में संपाती है? 0 1, 0 से 1 तक संपाती है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो फंक्शन है, एक एफ है आर टू आर, जिसमें एफ एक्स बराबर 1 0 -1। 1 कब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 कब होगा जब एक्स इज इक्वल टू 0, और -1 कब होगा एक्स इज लेस देन 0। और जी भी ऐसे है, ये भी रियल नंबर पर फलन है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसे कह रहा है क्या फॉग और गॉफ एफ ओ जी और जी ओ एफ संपाती हैं? तो चलते हैं। अंतराल 0 1 में, इन 0 से 1 तक लेना है हमको, 1 से बड़ा नहीं जाना है। तो पहले निकाल लेते हैं एफ ओ जी बराबर एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ बॉक्स एक्स। अब यहाँ हम महत्तम पूर्णांक फलन है, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 आएगा, 1 रखते हैं तो 1 आएगा। यहाँ से दो मान मिलेंगे। इक्वल टू, यहाँ इसका मान 1 मिलेगा x इज इक्वल टू 1 पर, और 0 मिलेगा x इज लेस देन 1। बस दो ही मान मिलेंगे। ऐसे जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के मान है जी ऑफ 0 से 1 है, 1 से बड़ा नहीं लेना है, 0 से 1 तक यानी 1 हो सकता है। तो 0 पर 0 आएगा, और 1। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और जब हम x का मान 0 से बड़ा रखेंगे अर्थात 1 रखेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 0 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0, एक तो 0 और एक x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 और 1
ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो 1 आया x इज ग्रेटर देन 0 पर आया और यहाँ जो 1 आया x इज इक्वल टू 1 पर आया। तो कहने का मतलब अगर हम इनका देखें तो FOG of x is not equal to GOF of x। दोनों बराबर नहीं आए क्योंकि यहाँ लेस देन 0 पर लेस देन 1 पर 0 आया है और यहाँ इक्वल टू 0 पर 0 आया। यहाँ x इज इक्वल टू 1 पर 1 आया, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 पर 1 आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए FOG व GOF समपाती नहीं है, समपाती नहीं। देखते हैं क्या इसमें भी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नहीं है। एक है 19, एक सेट दिया है AB में दो आधारी संक्रियाओं की संख्या पूछ रहा है। एक सेट है AB समुच्चय AB में अवयव अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं? 2। n इज इक्वल टू 2। तो दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है, इसलिए द्विआधारी संबंधों की संख्या इसका एक फार्मूला है n का पावर n स्क्वायर। इसमें मान रखते हैं n का मान 2 है, 2 का पावर 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 2 का पावर 4 16। तो इसका कौन सा विकल्प है? बी। इसका ऑप्शन बी 16 ये सही है। तो बस हमारा पहला अभ्यास यहीं पर पूरा हो जाता है। तो अगला अभ्यास अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।